Yes, students, good morning and welcome to today's class. And today we continue with our topic determinants. One section of this determinant, that is articles, we had started in our previous class and हमने उसका half की करीब section complete किया था. When we talk of determinants, उसका पहला part था articles and from that articles हमने दो parts किए थे, that is definite articles and indefinite articles. So earlier हमने लिए थे indefinite articles. Indefinite articles, it includes a or an. Now these two mainly are used with sounds. Wherever we have vowel sounds, हम लोग an को apply करते हैं. Wherever we have consonant sound, हम लोग a को apply करते हैं. So this was the logic and the concepts very clearly explained in our previous class. And today we will continue further. The point where we left was, today we are going to discuss about another article, that is definite article. And definite article क्या है? The. The को definite के साथ साथ आप fixed भी कह सकते हो. The thing that is fixed, जो चीज fixed है, वही definite होगी. मैं randomly एक चीज बोलती हूँ. If I say कि मैं कहीं से जा रही हूँ, मुझे एक elephant दिखा, तो मैंने आपके ऊपर क्या कहा कि मैंने क्या देखा? एक हाथी देखा. So if I say it in English, I will say I saw an elephant. I saw an elephant actually. और मैंने क्या देखा? An elephant. वो कोई भी elephant था, indefinite था. Later मैंने बोला वो हाथी बहुत बड़ा था, वो हाथी ब्लैक था, वो हाथी घास खा रहा था, उसके दो बहुत बड़े बड़े दांत थे. So उस चीज को जब मैं क्लियरली बोलूंगी ना, तो फर्स्ट टाइम इट वाज एन एलिफेंट बिकॉज वो indefinite था, कोई भी एलिफेंट हो सकता है. बट लेटर अब जो मैं क्वालिटीज बता रही हूँ, मैं उसी एलिफेंट की बता रही हूँ, तो मैं बोलूंगी द एलिफेंट वाज टॉल, huge, the elephant was of black color, the elephant was eating grass and the elephant was very wild. अब मेरी वो जो चीजें थी, it converted to the elephant and earlier it was an elephant. Why? Because these जो things थी वो क्या हो रही है? The things have changed to definite. पहले वो elephant indefinite था, वो कोई भी एक elephant था, लेकिन अभी हम fix उसी एक elephant की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? वो fix हो गया, that is the elephant. तो दिस पे वी कैन से कि ये हमारे क्या थे? डेफिनेट आर्टिकल जिसमें द. नाउ द को यू कैन यूज विद ऑल 26 जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, उसमें कोई भी साउंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. हमें कुछ नहीं देखना कि इट्स गिविंग वोवेल साउंड और इट्स गिविंग कॉन्सोनेंट साउंड. हमें द को यूज करना है वेयर यू कैन से दैट द थिंग इज फिक्स्ड. चीज क्या है? फिक्स्ड है. That means उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है. If I talk of ताजमहल, मैं दुनिया के किसी भी कोने में जब ताजमहल की बात करूंगी, I am talking of one ताजमहल that is situated in Agra. So ये definitely है, इसके ब्लैंक में क्या आएगा? The ताजमहल. If I am talking of sun, sun के साथ क्या आएगा? That is one sun. तो ये क्या हो जाएगा? The sun. If I talk of moon, तो मून भी क्या है? द मून. इफ आई टॉक ऑफ रिवर गंगा, तो रिवर गंगा भी क्या है? एक ही है, तो वहां भी क्या आएगा? द. तो ऑल द थिंग्स जो फिक्स होते हैं, द चीजें जो बिल्कुल फिक्स है, उनके साथ में आप क्या लेते हो? उनके साथ में आप द लेते हो. द थिंग्स दैट आर फिक्स आर टेकिंग द आर्टिकल दैट इज वेरी वेल नोन एज द, दैट वी ऑल कॉल अ डेफिनेट आर्टिकल. So when the things, so हमें भी पता है the name of the rivers, the name of the planets, sun, moon, star, and बड़े बड़े जो monuments है, if we talk about them, it is one singular जिसकी बात हम करते हैं. There are some cases जहाँ पे आपको the को use नहीं करना, that is omitting the. The को omit कहाँ करना है? देखो आप जब भी days नाम लेते हो, डेज के नाम के साथ में आप कभी भी द को यूज नहीं करोगे. आप कभी भी जब मंथ्स के नाम लेते हो, उसके साथ आप द को यूज नहीं करोगे. विद द नेम ऑफ पीपल, विद नेम्स आप द को यूज नहीं करते. किसी को कोई टाइटल दिया जाता है, उसके साथ में आप नहीं यूज करते. ठीक है, उसके बाद में हम रैंडम ले सकते हैं. हम अगर कोई रिलीजन की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं, तो इन सब चीजों के साथ में भी आप नहीं लेते. मील्स ऑफ द डे, आप मील्स की बात करते हो, लाइक यू टॉक ऑफ लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, नेवर
breakfast is ready. आप कहोगे तो the lunch is ready, the dinner is ready, the breakfast is ready. No, you never say like that. तो यहाँ पे क्या means अगर दे जो रही है उनके साथ में हम the use नहीं करते. So if it is important कि किस चीज को कहाँ लेना है, similarly it's important किस चीज को कहाँ पे नहीं use करना है. That too is also important. अगर किसी चीज को हमें कहाँ use करना है वहाँ use नहीं करने से marks कटते हैं. तो जो चीज जहां नहीं होनी चाहिए अगर आप वहां पे लगा रहे हो, this will also deduct your marks. Now we'll move to the second. Now this is the maximum time consuming topic from determiners. Rest are very simple. We talk of the second one, that is demonstrative. Demonstratives आपको पता है, demonstrative का मतलब होता है किसी चीज की तरफ point करके to demonstrate, point and explain something. ठीक है, तो जिसके दो एक पैरामीटर्स होते हैं. One parameter is the number, that whether the noun is singular or plural, and then is the distance. Okay, अब numbers में we can say that either the thing will be singular or the thing will be plural. ठीक है, distance में either the thing is near or the thing is far. Now see, इन्हीं पैरामीटर्स पे अगर हम देखते हैं, अगर हमारे पास में थिंग सिंगुलर है and it is near, सेकंड आ सकता है हमारे पास में, अगर हमारे पास में थिंग सिंगुलर है but at a distance. ठीक है, फिर है अगर हमारे पास में चीज प्लूरल है but near. सी हमारे पास में प्लूरल है but distance. अब यहाँ पे ये चार कंडीशंस आ सकते हैं. इन चारों कंडीशंस में आपको डिटरमिनर कौन सा ले सकते हैं. देखिए, नाउ द सेम थिंग, इफ आई हैव अ बुक एंड सिंगल बुक, सिंगुलर है बट इट्स नियर मी, आई विल से दिस इज माय बुक. इफ आई हैव वन बुक बट इट्स फार फ्रॉम मी, डिस्टेंस, so I say that is my book. If I have two books, that is plural but it's close to me, I say these are my books. And same way, अगर चीजें plural है but it's far from you, distance पे है, तो आप क्या बोलोगे, those are my books. So when the thing is singular and near, you use this. When the thing is singular but at distance, you use that. When the thing is plural but near, you use these. When the things are plural but at distance, you use those. तो आपने क्या लिया? So this, that, these and those. This, that, these, those क्या है? ये हमारे demonstratives है. Okay? So these are the demonstratives. Now the next जो हम इसका टॉपिक लेंगे, that is possessives. Third is possessives. Possessives. Possessive अपने आप में कहाँ से आता है? The word possession. Possession means belongingness. ठीक है, belongingness. इसको और फर्दर अच्छे से समझना है, ownership. Whenever you are possessive about something, that means the thing belongs to you. आप हमेशा उसी चीज के लिए possessive होते हो जो चीज आपसे belong करती है, otherwise आप उसके लिए possessive नहीं होते. Say for example, if my lunch box breaks down, गिर गया, टूट गया, who will be in pain? Of course me, because that lunch box belongs to me. आप लोग आओगे, you will randomly say, ma'am sorry, ma'am very bad, we felt very bad, आपका lunch box टूट गया, ma'am now you will have to buy new one, ये वो, ma'am don't get sad and this and that, ये सब चीजें होंगी. But the pain that I am going to feel, वो कोई feel नहीं करेगा. Why? Because वो इसलिए, because that lunch box belongs to me, it was my possession and उसकी ownership किसके पास थी? मेरे पास थी. So we are possessive for the things that belongs to us. तो ये जो चीजें होती हैं, the words that shows the possessiveness, उनको हम बोलते हैं possessive determiners. And they can be like my, this is my book, mine, this bag, this is mine, then his, this is his book, her, this bag is her, फिर उसके बाद में our, this is our house, their, this is their house, your, is this your or this is your. तो ये जो words होते हैं हमारे पास में, these words you can see these are somewhere showing the possessiveness.
कहीं ना कहीं ये वर्ड बिलोंगिंगनेस, इफ रैंडमली हमारे सामने एक बुक पड़ी है, मैं बोलूँ ये बुक किसकी है, इफ यू विल से इट्स माइन, दैट मींस इट बिलोंग्स टू यू। अगर वो मेरी है, आई से दिस इज माइन, तो दैट बिलोंग्स टू मी। सो ये क्या होते हैं, दीज आर दी पोजेसिव डिटरमिनर्स। तो ये हमारे क्या होते हैं, पोजेसिव्स। सो हम इसको बोलेंगे दीज आर द पोजेसिव डिटरमिनर्स। नेक्स्ट सेट ऑफ डिटरमिनर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, देखो अब हमारे पास ये हमारे पोजेसिव से वेरी सिंपल वंस लेफ्ट। वन, द फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव्स। Distributives. Distributives, you know, it comes from distribute. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब किसी भी चीज को बांटना। आप रैंडमली किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, से फॉर आई हैव माय बर्थडे, मेरी क्लास में 200 स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं 200 को नाम ले लेके if I am going to tell ये आप भी ले लो, आप भी ले लो, आप भी ले लो, it's going to consume a lot of time और शायद डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट ना हो पाए। तो we have some words that we can use as distributive and चीज मैसेज इक्वली पास हो जाता है टू ऑल। अगर मैंने बोला आप में से मुझे किसी ने भी अपनी नोटबुक नहीं दी, तो आई विल सिंपली यूज नीदर ऑफ यू गेव मी योर बुक। और अगर मुझे बोलना है आप में से कोई भी दे दो, तो मैं कहूंगी एनी वन ऑफ यू कैन गिव। और सबके लिए बोलना है तो ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू, और आई विल रैंडमली से ईच ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू। तो दीज आर गोइंग डिस्ट्रीब्यूटिवली। तो वो वर्ड्स जो डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं, दे आर द डिस्ट्रीब्यूटिव्स। एंड वी कैन टेक फॉर एग्जांपल, वो क्या क्या हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे पास में ईच, एवरी, आइदर, नीदर, ऑल, ऑल के बाद में आ जाएगा नन। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, दे विल कम इन डिस्ट्रीब्यूटिव्स। नाउ आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिव्स जो हमारा लास्ट एक चीज बचती है डिटरमिनर्स की, दैट इज द फिफ्थ सेक्शन ऑफ डिटरमिनर्स, दैट इज क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर इज इट शोज क्वांटिटी। इट कैन बी टू वेज, ठीक है, टू वेज। कैसे हो सकते हैं टू वेज, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिसे आप गिन सकते हो, अनकाउंटेबल जिसे आप गिन नहीं सकते हो, जिसको आप गिन नहीं सकते उसको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। नाउ व्हेन वी से कि जो हम बोलते हैं काउंटेबल आर द थिंग्स दैट वी कैन काउंट। सपोज आई हैव मिल्क इन फ्रंट ऑफ मी, वो जो मिल्क है बॉटल्स में, मैं मिल्क को काउंट नहीं कर सकती, बट आई कैन काउंट द बॉटल्स दोस पैकेट्स। मेरे सामने 10 बॉटल में मिल्क है, तो आई विल से 10 बॉटल्स। आई विल नॉट से 10 मिल्क, आई विल से 10 बॉटल्स ऑफ मिल्क। तो मैंने बॉटल्स को गिना, बट मैंने मिल्क को नहीं गिना। मिल्क को मैं मेजर कर सकती हूँ, लीटर्स, 2 लीटर्स। So this way we have some countables and some uncountables. जो काउंटेबल्स होते हैं उनको हम डाल सकते हैं न्यूमरल्स की कैटेगरी में, ठीक है। किसमें डालेंगे, न्यूमरल्स में। न्यूमरल्स को भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक मैं लिख सकती हूँ 1 2 3 इस तरह से, और सेकंड मैं इसको लिख सकती हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड डिस्प्ले सो। एंड जो हमारे अनकाउंटेबल्स होते हैं, अनकाउंटेबल्स में आप वो चीजें लिखते हो, वो डिटरमिनर देते हो जो चीजों का मेजरमेंट बताते हैं। लाइक आई विल से सम, मच, मोर। ये चीजें क्या बता रही है, दीज आर शोइंग द क्वांटिटी, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने लिया लिटिल, तो ये these words are showing what, these are showing me the uncountable, that is ये मुझे क्या शो कर रहे हैं, ये मुझे मेजरमेंट शो कर रहे हैं। एंड जो मैंने बोले थे काउंटेबल्स, काउंटेबल्स को मैं ले लूंगी न्यूमरल्स में। एंड न्यूमरल्स वी हैव टू कैटेगरीज 1 2 3 4 एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन आप ले सकते हो। सो दीज वर द डिटरमाइनर्स जो हमने बोले। एंड जो हमारे डिटरमाइनर्स थे वो हमारे पास कितने थे, आर्टिकल्स, demonstratives, distributives, possessives, and lastly quantifier that were further classified to numerals. So this is all. Just go through it. I hope you will try to understand it. एक बार आप इस पूरे को दोबारा से देख लोगे, you will go through the topic once, so it will be very clear to you
and you will see that you have understood it very well. So this is all for the topic. Go through it. If there will be any doubts, we can clear it later on in our next class. And we'll be meeting in our next class tomorrow with a new topic. Till then, take care of yourself and keep studying.